गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। वर्कशीट नंबर 13 को आज हम सॉल्व करेंगे। देखो, वर्कशीट नंबर 11 में आपने पैसिव वॉइस सीखे थे, वर्कशीट नंबर 12 में भी आपने पैसिव वॉइस सीखे थे और वर्कशीट नंबर 13 में भी आपने पैसिव वॉइस ही सीखने हैं। बस डिफरेंस ये है कि हर वर्कशीट में जो सेंटेंसेस हैं उनका थोड़ा सा डिफ़िकल्टी लेवल हमने बढ़ा दिया है। तो इस वर्कशीट में जो आपको पैसिव वॉइस के सेंटेंस मिलेंगे कुछ डिफ़िकल्ट मिले, हो सकता है कि आपको लगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। रूल्स सारे वही हैं, या तो टेंस वाले पैसिव वॉइस आएंगे या फिर आपकी जो मॉडल वर्ब्स हैं वो वाले पैसिव वॉइस आएंगे, और नई किसी टाइप के पैसिव वॉइस हमने इसमें इंक्लूड नहीं किए हैं। ठीक है, तो इतने सारे सेंटेंसेस आपने कर लिए हैं तो कुछ तो अब आपको समझ में आ गए होंगे, याद भी हो गए होंगे। तो अब चलिए उसी रूल को फॉलो करते हुए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो वर्कशीट नंबर 13 का पहला सेंटेंस क्या है? विद्यालय में बच्चों को बड़ी कठोरता के साथ पढ़ाया जाता है। किसी के द्वारा लगाना है, तो बच्चों को किसी के द्वारा बड़ी कठोरता के साथ पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो अब किसको पढ़ाया जाता है? बच्चों को। तो ये हमारे लिए स्टार्टिंग हो जाएगी सेंटेंस की कि यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। किसको पढ़ाया जाता है? बच्चों को। तो बच्चों से स्टार्ट करेंगे तो बच्चों की इंग्लिश हो जाएगी चिल्ड्रन, CHILDREN, दैट इज कॉल्ड चिल्ड्रन। ठीक है, और हमेशा मैं क्या करती हूँ, पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब के लिए स्पेस छोड़ देती हूँ, वो बाद में लगाएंगे। अब देखिए, अब लगानी है हमें वर्ब। तो पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है? हाँ, मैं फिर से एक बार बताऊंगी। आपको लगता है रीड होती है, लेकिन रीड पढ़ने की होती है। पढ़ाने की क्या होती है? टीच। और टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है बताओ? टीच की थर्ड फॉर्म होती है टॉट, TAUGHT, टॉट। यहाँ तक हो गया, चिल्ड्रन ब्लैंक टॉट। अब कहाँ पढ़ाया जाता है? विद्यालय में। टॉट विद्यालय में की इन द स्कूल, या इन स्कूल कुछ भी लगा सकते हो, तो हमने लगा दिया इन द स्कूल। ठीक है, अब बड़ी कठोरता के साथ। अब बड़ी कठोरता के साथ का मतलब क्या होता है? तो कठोरता के साथ का मतलब या कठोरता से एक ही बात है। तो कठोरता की इंग्लिश क्या होती है? स्ट्रिक्टली, है ना? स्ट्रिक्ट होती है ना, स्ट्रिक्ट। टीचर बहुत कठोर है, मतलब टीचर बहुत स्ट्रिक्ट है। तो चिल्ड्रन ब्लैंक कॉट इन द स्कूल वेरी, बहुत मतलब बड़ी मतलब वेरी स्ट्रिक्टली, STRICT, स्ट्रिक्ट, और LY ली। तो ये हो गया आपका स्ट्रिक्टली। चिल्ड्रन टॉट इन द स्कूल वेरी स्ट्रिक्टली। ठीक है, अब आ जाते हैं हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे। देखिए, पढ़ाया जाता है, देखिए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जाता है आ रहा है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं, या तो आर लगाते हैं, या तो एम लगाते हैं। तो यहाँ चिल्ड्रन प्लूरल है, प्लूरल के साथ क्या लगाएंगे? आर। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? आर। तो सेंटेंस आपका क्या बन जाएगा? चिल्ड्रन आर टॉट इन द स्कूल वेरी स्ट्रिक्टली। बच्चों को स्कूल में बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ या कठोरता के साथ पढ़ाया जाता है ना? तो देखो, हिंदी का सेंटेंस कितना मुश्किल लगता है, और जब उसकी इंग्लिश बना देते हैं तो कितना आसान हो जाता है। तो बस आपको यही चीज़ जो है वो लगातार वीडियो देखकर सीखनी है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड सेंटेंस देखते हैं। मेले के समय। मेले के समय का मतलब जिस दौरान मेला लग रहा होता है उस दौरान। स्टेशन पर अतिरिक्त टिकट घर खोल दिए जाते हैं। स्टेशन होता है तो स्टेशन पर टिकट घर होते हैं जहाँ से आप टिकट खरीदते हैं, लेकिन जिस समय मेला चल रहा होता है उस समय स्टेशन पर बहुत सारे लोग आते हैं क्योंकि भीड़ बहुत हो जाती है। तो अब टिकट घर अगर कम होंगे तो भीड़ एक ही टिकट घर पर होगी, तो अतिरिक्त टिकट जो घर होते हैं वो खोल दिए जाते हैं जिससे लोगों की भीड़ थोड़ी सी छट जाए, इधर उधर हो जाए। तो यहाँ पर देखो क्या खोल दिए जाते हैं, यहाँ से सोचा करो क्या खोल दिए जाते हैं? अतिरिक्त टिकट घर खोल दिए जाते हैं, है ना? तो ये पूरा आपका आप यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से इंग्लिश आप बनाएंगे अतिरिक्त टिकट घर से। अतिरिक्त टिकट घर की क्या होगी? एक्स्ट्रा। अतिरिक्त की एक्स्ट्रा, और टिकट घर की टिकट, TICKET, टिकट, और घर की विंडोज़ होती है। वैसे हाउसेस ना होके क्या होती है? विंडो, क्योंकि जहाँ से टिकट मिलती है वो खिड़की जैसी ही होती है, तो उसे टिकट हाउस ना बोलकर टिकट विंडो बोलते हैं। तो एक्स्ट्रा टिकट विंडोज़। ठीक है, अब आप ब्लैंक छोड़ दीजिए हेल्पिंग वर्ब के लिए। अब आप वर्ब लगाइए। खोलना, खोलने की क्या होती है? ओपन, और ओपन की थर्ड फॉर्म क्या लगाओगे? ओपनड, ED लगा दोगे। ठीक है, अब कहाँ खोल दिए जाते हैं?
स्टेशन पर, तो स्टेशन पर की ऑन द स्टेशन नहीं, एट द स्टेशन, ठीक है ना। प्रेपोजिशन ठीक से लगानी है, एट द स्टेशन, किसी जगह पर लगाने के लिए एट द स्टेशन। अब किस समय पर, मेले के समय, तो मेले के समय का मतलब जिस समय मेला लग रहा होता है, तो हम क्या लगाएंगे, ड्यूरिंग द फेयर, FAIR, फेयर, ड्यूरिंग द फेयर, यानी कि मेले के दौरान एक्स्ट्रा टिकट विंडोज। और उसके बाद अब देखते हैं वर्ब, खोल दिए जाते हैं। जाते हैं कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब इज, आर और एम। अब देखो यहाँ पर विंडोज क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के लिए क्या लगाओगे, आर लगाओगे, तो हम यहाँ लगा देंगे आर। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, एक्स्ट्रा टिकट विंडोज आर ओपन्ड एट द स्टेशन ड्यूरिंग द फेयर। है ना इजी। चलिए थर्ड सेंटेंस देखिए, इस दुकान पर अच्छी किस्म के जूते मिलते हैं। ठीक है, अब जूते मिलते हैं, या हम बोल सकते हैं कि इस दुकान पर अच्छी किस्म के जूते बेचे जाते हैं, एक ही बात है। तो इस दुकान पर अच्छी किस्म के जूते किसी के द्वारा बेचे जाते हैं, हम इसको ऐसा सोच सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या है, क्या मिलते हैं, पूरा हम लेंगे ये सब्जेक्ट, अच्छी किस्म के जूते। यहीं से हम स्टार्टिंग करेंगे अपने सेंटेंस को बनाने की, अच्छी किस्म के जूते। और अच्छी किस्म के जूते की इंग्लिश क्या होगी, अ गुड वैरायटी, वैरायटी मतलब किस्म, अ गुड वैरायटी ऑफ शूज, अ गुड वैरायटी ऑफ शूज। ठीक है, यानी कि जूतों की अच्छी किस्में या अच्छी किस्म के जूते, एक ही बात है। अब हेल्पिंग वर्ब के लिए हम स्पेस छोड़ देंगे। अब देखिए मिलते हैं या बेचे जाते हैं, तो हम यहाँ पर बेचे जाते हैं कि इंग्लिश लगाते हैं सेल, और सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड। ठीक है, सोल्ड। अब इस दुकान पर तो एट दिस शॉप, एट दिस शॉप, सोल्ड एट दिस शॉप। अब देखिए टेंस कौन सा है, ता है, ती है, मिलते हैं, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, इज, आर, एम। तो अ गुड वेराइटी ऑफ शूज, शूज के साथ आर, जूते बहुत सारे हो गए। ठीक, तो आर, अ गुड वेराइटी ऑफ शूज आर सोल्ड एट दिस शॉप। ठीक है ना। तो कई बार ऐसा होता है कि वर्ब कुछ और होती है, लेकिन इंग्लिश बनाते समय उसको हम किसी और तरह से कंसीडर करते हैं। ठीक, ये चीज आपको सीखनी है। अब चलिए हम सेंटेंस नंबर 4 देखते हैं। उसे अपनी ईमानदारी के लिए याद किया जाता है, किसी के द्वारा उसे अपनी ईमानदारी के लिए याद किया जाता है। अब आप बताओ किसे याद किया जाता है, उसे याद किया जाता है, तो उसे से स्टार्ट करेंगे, तो उसे की इंग्लिश ही, फिर ब्लैंक छोड़ देंगे हेल्पिंग वर्ब के लिए। अब देखो याद करना, याद करने की क्या होती है, रिमेंबर, तो रिमेंबर की थर्ड फॉर्म REMEMBER, और थर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, ED लगाएंगे, तो ही ब्लैंक रिमेंबर्ड। अब क्या रह गया, अपनी ईमानदारी के लिए, तो के लिए की फॉर, और ही के साथ अपनी की इंग्लिश क्या लगती है, ही के साथ अपनी की इंग्लिश लगेगी हिज। ठीक है, और ईमानदारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, भाववाचक संज्ञा है। ईमानदार ऑनेस्ट, और ईमानदारी ऑनेस्टी, HONESTY, दैट इज ऑनेस्टी। ठीक है, तो ही ब्लैंक रिमेंबर्ड फॉर हिज ऑनेस्टी। अब टेंस देख लो, याद किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ज्यादातर प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही आ रहे हैं, तो ही के साथ क्या लगाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, इज, RM में इज लगाओगे, तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही इज रिमेंबर्ड फॉर हिज ऑनेस्टी, उसको उसकी ईमानदारी के लिए याद किया जाता है। अब हम चलते हैं सेंटेंस नंबर 5 पर। यहाँ हर साल जनवरी के महीने में मेला लगता है, यहाँ हर साल जनवरी के महीने में मेला लगाया जाता है या लगता है किसी के द्वारा, एक ही बात है ना। मेला लगेगा तो अपने आप तो नहीं लगेगा, किसी के द्वारा लगाया ही जाएगा, ये होने वाली क्रिया तो है नहीं, ठीक, की जाने वाली क्रिया है। तो क्या लगता है, बताओ क्या लगता है, मेला। तो मेले की इंग्लिश से स्टार्ट करेंगे, तो क्या लगाएंगे, द फेयर, FAIR, फेयर। ठीक है, उसके बाद ब्लैंक,
और ब्लैंक के बाद अब लगाएंगे वर्ब। तो जब कोई चीज़ कहीं पर इस तरह से मेला लगता है, मतलब मेला आयोजित होता है, पार्टी आयोजित होती है, मीटिंग होती है, तो जब कोई चीज़ कहीं पर ऐसे आयोजित होती है ना, तो उसके लिए आप एक वर्ब याद कर लो, होल्ड। और होल्ड की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म क्या होती है? हेल्ड। मीटिंग के साथ हेल्ड, मेले के साथ हेल्ड, पार्टी के साथ हेल्ड। हेल्ड का मतलब कोई चीज़ कहीं पर संपन्न हो रही है, कोई चीज़ कहीं पर आयोजित हो रही है, मेला कहीं पर लग रहा है, ठीक है। द फेयर हेल्ड। अब कहाँ लगता है मेला? यहाँ, तो यहाँ की हियर, ठीक। अब उसके बाद हर साल, तो हर साल की एवरी ईयर, एवरी ईयर, ठीक। अब जनवरी के महीने में, तो जनवरी के महीने में की इन द मंथ ऑफ जनवरी, JANUARY, ठीक है। द फेयर हेल्ड हियर एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जनवरी। अब देखो टेंस कौन सा है? लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगाओगे? फेयर के साथ, सिंगुलर है तो इज, तो सेंटेंस क्या बनेगा? द फेयर इज हेल्ड हियर एवरी ईयर इन द मंथ ऑफ जनवरी। क्लियर? अगला सेंटेंस क्या है बच्चों? जुलाई में गरीब विद्यार्थियों को किताबें मुफ्त दी गईं, है ना। किसी के द्वारा लगा सकते हैं हम इसमें, किसी के द्वारा जुलाई में गरीब विद्यार्थियों को किताबें मुफ्त दी गईं। तो अब इसमें मुफ्त दी गईं के लिए पूछो कि क्या मुफ्त दी गईं? क्या मुफ्त दी गईं? किताबें मुफ्त दी गईं, है ना। क्या मुफ्त दी गई? किताबें मुफ्त दी गई। तो हम इसकी इंग्लिश जो बनाएंगे वो बनाएंगे किताबों से। तो किताबों से स्टार्ट करते हैं, बुक्स, ठीक। उसके बाद ब्लैंक छोड़ देंगे और उसके बाद जो हमारी वर्ब है वो है देना। और क्या देना मतलब कैसे देना? मुफ्त देना। तो देने की होती है गिव, और गिव की थर्ड फॉर्म गिवन। और जब कोई चीज़ मुफ्त दी जाती है तो गिवन फ्री, ठीक है। बुक्स गिवन फ्री, ठीक। अब किसको दी गई? विद्यार्थियों को दी गई। तो टू, जब हम किसी को कोई चीज़ देते हैं तो टू, और विद्यार्थी कैसे थे? एडजेक्टिव के साथ आएगा, गरीब थे। तो टू पुअर, और विद्यार्थियों की क्या होती है? चिल्ड्रन नहीं होती है, क्या होती है? स्टूडेंट्स। क्या होती है? स्टूडेंट्स। जो आप हैं, आप भी तो विद्यार्थी हैं। टू पुअर स्टूडेंट्स। और फिर उसके बाद इन जुलाई, और जुलाई का जे कैसे बनाएंगे? कैपिटल बनाएंगे, क्योंकि मंथ नेम है इसलिए, और मंथ नेम तो कैपिटल बनाते हैं। तो बुक्स गिवन फ्री टू पुअर स्टूडेंट्स इन जुलाई, ठीक है ना। अब देखो कि वर्ब कौन सी लगाएंगे। तो वर्ब के लिए क्या है? मुफ्त दी गई। अब ये कौन सा टेंस है? ये है पास्ट इंडेफिनिट। अब तक कौन से आए थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब आ गया पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगाते हैं? ईदर वॉज और वर, राइट। तो बुक्स के साथ क्या लगाएंगे? प्लूरल लगाएंगे, तो क्या आएगी? वर। तो सेंटेंस क्या बन जाएगा? बुक्स वर गिवन फ्री टू पुअर स्टूडेंट्स इन जुलाई। क्लियर है? आगे चलें? चलो भाई। रामचरितमानस, जो कि एक किताब का नाम है। रामचरितमानस अवधी भाषा, जैसे हिंदी भाषा है, इंग्लिश भाषा है, उर्दू है, संस्कृत है, उसी तरह से एक और भाषा का नाम है अवधी भाषा। तो रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई, ठीक। किसी के द्वारा रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई। तो क्या लिखी गई? रामचरितमानस। स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? रामचरितमानस से। तो राम, चरित की स्पेलिंग आप बना लीजिए, CHA और RI रे और T। तो ये हो गया रामचरित। और मानस की बना लीजिए, MA माँ, न की NA और स की S। तो ये हो गया आपका रामचरितमानस, ठीक है। अब ब्लैंक छोड़ दीजिए हेल्पिंग वर्ब के लिए। अब वर्ब लगाइए लिखना, और लिखने की इंग्लिश होती है राइट, और राइट की थर्ड फॉर्म क्या होगी बताओ? रिटेन। और स्पेलिंग भी बताओ रिटेन की, WRITTEN, ठीक है। अब इन कौन सी भाषा? अवधी भाषा। तो
अवधि लैंग्वेज का नाम है, कैपिटल से लिखो ए, और व के लिए वी ए, और धी के लिए डी एच आई, इन अवधि। ठीक है, अब आप लैंग्वेज भी लगा सकते हो और चाहें तो यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। तो मैं लैंग्वेज लिख देती हूँ LANGUAGE, लैंग्वेज। ठीक है, तो रामचरितमानस रिटन इन अवधि लैंग्वेज। अब देखो हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे, लिखी गई। कौन सा टेंस पता चल रहा है, पास्ट एंड डेफिनेट। पास्ट एंड डेफिनेट के लिए वॉज या वर, तो रामचरितमानस के साथ सिंगुलर है तो वॉज, तो सेंटेंस क्या बना, रामचरितमानस वॉज रिटन इन अवधि लैंग्वेज। अब तो आसान लग रहे होंगे, है ना, कि अब तो पैसिव वॉइस हमको आ गए। इस शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। कर्फ्यू लगा दिया जाता है, जैसे कि लॉकडाउन लगा था, वही तो होता है कर्फ्यू। सब अपने अपने घर में बंद हो जाते हैं और सड़कों पर केवल पुलिस होती है। तो इस शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। ठीक, किसी के द्वारा इस शहर में कर्फ्यू लगा दिया गया। बच्चों, क्या लगा दिया गया, कर्फ्यू लगा दिया गया। तो स्टार्टिंग किससे करेंगे, कर्फ्यू से। तो CURFEW, दैट इज कर्फ्यू। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के लिए जगह छोड़ दो। और जब अब वर्ब हमें सोचनी है लगा दिया गया, जब हम कोई चीज़ इस तरह से लगाते हैं ना कि लॉकडाउन लगा दिया गया या कर्फ्यू लगा दिया गया। ठीक, गवर्नमेंट की तरफ से, सरकार की तरफ से ऐसी कोई चीज़ हमारे ऊपर लगाई जाती है, तो उसके लिए जो वर्ब लगाते हैं उसे आप याद कर लो, क्या लगाते हैं, इम्पोज। ठीक, और उसकी थर्ड फॉर्म हो गई इम्पोज्ड। कुछ कुछ चीज़ें हमें याद करनी पड़ती हैं। तो कर्फ्यू इम्पोज्ड। ठीक है, अब इस शहर में इन दिस क्या आएगा, बोलो, सिटी या टाउन। ठीक है, इन दिस सिटी। इम्पोज याद रख लेना आप, इम्पोज हमने लगाई है। अब देखो हेल्पिंग वर्ब दिया गया, पास्ट एंड डेफिनेट है फिर से, तो क्या लगाएंगे कर्फ्यू के साथ, वॉज। सेंटेंस क्या बनेगा, कर्फ्यू वॉज इम्पोज्ड इन दिस सिटी। कर्फ्यू वॉज इम्पोज्ड इन दिस सिटी। ठीक है, चलो आगे देखो। उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। जब किसी को जेल हो जाती है तो उसको जमानत भी मिल जाती है। ठीक, कुछ पैसे देकर उसको रिहा कर दिया जाता है। ठीक है ना, वो छूट जाता है, वो बाहर आ जाता है। तो उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। ठीक, तो अब किसी के द्वारा उसे जमानत पर रिहा कर दिया गया। तो अब देखो किसे रिहा कर दिया गया, उसे। तो स्टार्टिंग किससे करेंगे, उसे से। तो ही, उसके बाद छोड़ दीजिए। अब वर्ब है रिहा करना। जब आप किसी को रिहा कर देते हैं, जेल से बाहर निकाल देते हैं, तो उसके लिए इंग्लिश होती है रिलीज। बाहर निकालना कहते हैं रिलीज। ऑक्सीजन, सांस छोड़ो, है ना, छोड़ने के लिए, बाहर निकालने के लिए रिलीज, RELEASE, और थर्ड फॉर्म डी लगा दो। तो ये हो गया रिलीज्ड। अब जमानत पर, तो ऑन बेल। जमानत की क्या होती है, बेल, तो ऑन बेल। तो ही रिलीज्ड ऑन बेल। अब टेंस देखो, दिया गया कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब ही के साथ वॉज आएगी। तो सेंटेंस क्या बनेगा, ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल। ही वॉज रिलीज्ड ऑन बेल, उसको जमानत पर रिहा कर दिया गया। ठीक, बोर होके मत पढ़ना, बोर होके मत पढ़ना। ये इसलिए सोच के साथ पढ़ना कि हमको पैसिव वॉइस सीखने हैं। 5th क्लास में हमको पैसिव वॉइस बहुत अच्छे से सीखने हैं। देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटा गया। किसी के द्वारा देश को धर्म और जाति के नाम पर बांटा गया। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, हमें धर्म के नाम पर या हमारी जाति के नाम पर बात करते हैं और हम में लड़ाई करवा देते हैं, तो हम में बंटवारा हो जाता है। तो देश को बांटा गया, तो किसे बांटा गया, देश को। तो स्टार्टिंग किससे करेंगे, कंट्री से। कंट्री या द कंट्री। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब के लिए छोड़ दीजिए। अब बांटना, जब कंट्री बट जाती है, ठीक है, तो उसके लिए हम वर्ब क्या लगाते हैं, डिवाइड। डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो, अंग्रेजों की नीति थी। तो डिवाइडेड, थर्ड फॉर्म क्या होगी, डिवाइडेड। कंट्री
डिवाइडेड। अब धर्म और जाति के नाम पर, अब धर्म और जाति के नाम पर ऑन द नहीं लगाएंगे, इन द लगाएंगे। इन द नेम ऑफ, धर्म की RELIGION रिलीजन, और जाति की एंड कास्ट CASTE कास्ट। तो कंट्री ब्लैंक डिवाइडेड इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। ठीक है, अब देखो टेंस, देखो बांटा गया। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब वॉज या वर, और कंट्री के साथ वॉज। तो अब सेंटेंस क्या बना? कंट्री वॉज डिवाइडेड इन द नेम ऑफ रिलीजन एंड कास्ट। देश को धर्म और जाति के नाम पर बांट दिया गया। तो ये थे आपके वर्कशीट नंबर 13 के 10 सेंटेंसेस जो आज हमने क्या कर लिए हैं? सॉल्व कर लिए हैं। ठीक है, अब आप इन्हें नोटबुक में लिखिए और बिना देखे लिखिए। वीडियो देख लीजिए एक बार, सारे सेंटेंसेस को समझ लीजिए, एक बार वीडियो फास्ट करके देख लीजिए लेकिन समझ लीजिए, और उसके बाद बाकी के सारे सेंटेंसेस आपको अपने आप करने हैं। ठीक है, जो उसके बाद सेंटेंसेस जब आप लिखोगे 1 से लेकर 10 तक, फिर वो अपने आप करने हैं, चीटिंग करके मत करना। ठीक, तो अब मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अगले वीडियो में अगले 10 सेंटेंसेस के साथ मैं फिर से आपके साथ मिलूंगी। So till then, keep watching my videos. Stay tuned. Be happy. Bye bye.